नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523860555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल लेखपाल के ग्राम में विकास का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी? 2014, 2018, 2015 या 2016? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है और इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 2014 में हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वह आपके झांसी जिले में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। सहरिया जनजाति जो है वह किस जिले में पाई जाती है, वो आपको बताना है। ललितपुर, महाराजगंज, आजमगढ़ या वाराणसी? तो सहरिया जनजाति जो है वह ललितपुर जिले में पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 1, 2, 3 या 4? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। एक दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो आपके बिजनौर जिले में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में स्थित है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि कभी प्रश्न आप किस प्रकार से पूछा सकता है परीक्षा में कि सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है, तो आपका पीलीभीत है। और इसे वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसे हाल ही में जो है टाइगर रिजर्व की संख्या दूना करने के कारण इसे TX2 अवार्ड भी दिया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और उत्तर प्रदेश में कुल 173 टाइगर रिजर्व है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा सकता है। और सबसे अधिक जो टाइगर वर्तमान में है वह आपके MP में है। MP में कुल 526 हैं। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में कुल 524 बाघ जो है वर्तमान में हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश से कितने जिले कटकर उत्तराखंड बना है? 11, 12, 13 या 14? उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से 13 जिले कटकर बना है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और उत्तराखंड की जो स्थापना है वह 9 नवंबर वर्ष 2000 में बना है उत्तराखंड। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कतनिया वन्यजीव विहार की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बहराइच जिले में है। बहराइच जिले में है और इसकी जो स्थापना है वह 1975 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आपकी परीक्षा में ये जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। अभी यह जो प्रश्न है ये PCS में भी प्रश्न पूछा गया था कतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य से। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित, आपको बताना है। बीमा, इंटरनेट, खेती या राष्ट्रीय राजमार्ग? तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारतमाला परियोजना जो है यह राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जो शुरुआत है वह किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है वह वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। और इसमें जो है 90% केंद्र की हिस्सेदारी होती थी जो खर्चा वहन होता था, और 10% जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है इसे खर्च करता था। और इसका जो नामकरण हुआ अब बदल दिया गया है। अब यह जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से यह योजना जानी जाती है। इसका जो पूर्व नाम था वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इसका पूर्ण नाम था। और वर्तमान में इसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किस जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वस्त्र उत्पाद है? आगरा, पीलीभीत, अंबेडकर नगर या लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अंबेडकर नगर का
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वह वस्त्र उत्पाद है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आगरे का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका चमड़े के उत्पाद हैं। पीलीभीत में मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पे जो है बांसुरी है, बांसुरी के उत्पादन होता है। और लखनऊ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वह चिकनकारी जरी जरदोजी है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं आप लोग अपने अपने ज़िले के जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है याद रहे। परीक्षा में अपने डिस्ट्रिक्ट का भी पूछ सकते हैं आपके। आते हैं अगला प्रश्न लो। मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? आम, लीची, पान या आंवला? तो यह जो विश्व प्रसिद्ध है मलिहाबाद, ये आम के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की जो शुरुआत है वह किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की जो शुरुआत है वह वर्ष 2013 में हुई थी। और इसके तहत जो है पात्र परिवार को न्यूनतम शुल्क में जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ये सभी फैक्ट है, आप लोगों को डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको सीधे सीधे इसको रटना ही होगा, याद करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो 1 एकड़ में जो है कुल 4840 वर्ग गज होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000 रुपये? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 30,000 रुपये जो है धनराशि प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना के तहत। और इसमें जो है जो लड़कियां 12वीं पास होती हैं उन्हें यह धनराशि प्रदान की जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 310 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 340 किलोमीटर या 430 किलोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 340 किलोमीटर कुल लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। इसकी एकदम एग्जैक्ट जो लंबाई है वह 340.8 है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह कुल 9 जिलों से होकर गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह आपके लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से जो है यह कुल ओवरऑल 9 जिले से होकर गुजरता है। और यह 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है। पूर्वांचल बन चुका है 6 लेन का, और भविष्य में जो है यह 8 लेन का बनेगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव। और उसका जो नाम है वह अकोदरा है। अकोदरा है। अकोदरा गांव जो है वह गुजरात में स्थित है और यह भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ग्रामीण आबादी जो भारत की है वह 83.3 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर यही प्रतिशतम पूछता है तो 68.84% जो है वो ग्रामीण आबादी है भारत की कुल। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995, 1989, 1981 या 1985? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 1985 में भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और उस समय जो है भारत के जो पीएम थे वह राजीव गांधी जी थे 1985 में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत एक दिन की मजदूरी कितनी है? 205 रुपये, 210 रुपये, 198 रुपये या 213 रुपये? तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत जो मजदूरी दी जाती है एक दिन की वह 213 रुपये है। पहले जो यह मजदूरी थी वो 204 रुपये थी और यह अपडेट होकर जो है इसमें वृद्धि की गई है। अब यह मजदूरी 213 रुपये एक दिन की है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश राज्य में चकबंदी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1956, 1954, 1958 या 1960? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना शुरू की गई थी। और इसके तहत छोटी छोटी जो ज़मीनें थीं उसको एकत्रित करके एक बड़ा भाग जो है बनाया गया चकबंदी योजना के तहत।
इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। खतौनी में कॉलमों की जो संख्या है वह कुल कितनी होती है? 13, 15, 18 या 10? ये सभी फैक्ट आपको, ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, इसको नोट कर लीजिएगा। खतौनी में जो कॉलमों की जो कुल संख्या है वह आपके 13 होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इसे जो लेखपाल होते हैं वो 15 नवंबर के पहले जो है इसे तैयार करते हैं। 15 नवंबर के पहले जो है वह खतौनी तैयार की जाती है और उसमें कुल 13 कॉलम होते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014, 2018, 2017 या 2015? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, वर्ष 2015 में पानीपत जो हरियाणा में स्थित है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वह शुरू की गई थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।